देखेंगे तो वीणा देवी ने भी वैशाली लोकसभा के लिए अपना जो है वो नामांकन। लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के लिए सीट निश्चित तौर पर विवेक प्रतिष्ठा की सीट बन गई है। पिछले 8-10 दिनों से वो सारण में कैंप किए हुए हैं और वहीं वो रहेंगे, वहीं रह करके वो अपनी बेटी को जिताएंगे। तो तेजस्वी यादव जो कहते हैं कि वो पूरे बिहार देश में कुल 7 चरण में चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में बता दें कि पहले चरण और दूसरे चरण के मतदान हो चुकी है। तीसरे चरण के मतदान 7 मई को होने हैं। ऐसे में बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे संपादक SK राजीव जी, उनसे बात करेंगे। 3 चरण के चुनाव हो चुके हैं, आज कई लोगों ने नामांकन दाखिल किया, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए विवेक, दरअसल में आज जो नामांकन दाखिल किया गया है उसमें कुछ सीटें काफ़ी हाई प्रोफाइल हैं, जिसमें कि सारण से विधिवत जो लालू प्रसाद यादव की दूसरी बेटी हैं रोहिणी आचार्य, और आपको पता है कि उन्होंने विधिवत लालू प्रसाद यादव को किडनी भी दी थी, सिंगापुर में जान बचाई थी अपने पिता की। तो आज उन्होंने नामांकन किया है। और वहीं दूसरी तरफ शिवहर से आनंद मोहन जो बाहुबली रहे हैं, अभी जेल से निकले हैं हाल के दिनों में, तो जदयू से उनकी पत्नी लवली आनंद जो हैं वो उन्होंने विधिवत अपना नामांकन किया है। वहीं तीसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो वीणा देवी ने भी वैशाली लोकसभा के लिए अपना जो है वो नामांकन किया है। तो ये 3 जो हैं वो महत्वपूर्ण चेहरे हैं, जिसमें कि सबसे ज़्यादा जो चर्चा है वो लालू यादव की बेटी को लेकर के है और लवली आनंद को लेकर के है। क्योंकि आपको पता है कि लवली आनंद पहले आरजेडी में हुआ करती थी, फिर आनंद मोहन जेल से बाहर निकले तो उन्होंने जदयू का दामन थामा, और उसके बाद फिर लवली आनंद और उनके बेटे जो हैं चेतन आनंद, वो लोग फिर जेडीयू में चले गए। और आज लवली आनंद ने शिवहर से विधिवत नॉमिनेशन किया है। और शिवहर में जो लड़ाई है वो काफ़ी दिलचस्प है, क्योंकि वहाँ पर ऋतु जायसवाल हैं जो कि आरजेडी से चुनाव लड़ रही हैं, और इसके पहले रमा देवी वहाँ से, जो कि वैश्य हुआ करती थी, 2 टर्म से लगातार वहाँ पर सांसद रही हैं बीजेपी की, और बीजेपी ने वो सीट जो है वो जेडीयू को इस बार दे दिया है। तो लवली आनंद वहाँ से चुनाव लड़ रही है। हालांकि अभी आज से कुछ दिन 4 दिन पहले एक वीडियो भी वहाँ का वायरल हुआ था, जिसमें यह कहा गया था कि भाई आनंद मोहन और जो पवन जायसवाल हैं जो कि बीजेपी से विधायक, उनके बीच काफ़ी बहस भी होती है, नोक झोंक भी होती है। और उसके बाद फिर आनंद मोहन कहते हैं कि ठीक है, हम तुमको बताएंगे कि 2025 में विधानसभा चुनाव में कि तुम्हारी वाकई में क्या हैसियत है। तो वहाँ पर जो लड़ाई है वो काफ़ी दिलचस्प है। और जो एक कोर वोटर जो माना जाता है वैश्य समुदाय को, तो कहा यह जा रहा है कि रमा देवी का टिकट कटने से वैश्य समुदाय जो है नाराज़ है। और चूँकि ऋतु जायसवाल जो आरजेडी से चुनाव लड़ रही हैं वो ex-IAS की वाइफ हैं, और उनके पक्ष में जो है वैश्य जो मतदाता है उसको गोलबंद करने की तैयारी है। लेकिन अगर आप सारण सीट की बात करेंगे विवेक, तो सारण में लालू प्रसाद यादव अपनी बेटी को जिताने के लिए बीमार होने के बावजूद, ये आपको पता है कि वो सारण में कैंप किए हुए हैं। तेजस्वी यादव भी जब पटना से वो यहाँ से उनका उड़न खटोला उड़ा तो वो सीधे सारण जा कर के उतरा। तेज प्रताप वहाँ गए हैं, मीसा भारती वहाँ गई हैं, लालू राबड़ी पहले से वहाँ पर मौजूद हैं। तो आप समझिए कि कितना है प्रोफाइल सीट है। और वहाँ पर सीधी चुनौती जो है वो राजीव प्रताप रूढ़ी को है। राजीव प्रताप रूढ़ी 2 टर्म से लगातार वहाँ से बीजेपी के सारण सीट वाले जो कह रहे हैं कि यहाँ पर कितना चुनौतीपूर्ण देख रहे हैं। एक तरफ जो लालू प्रसाद यादव भी वहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, वो भी वहाँ से सांसद बन चुके हैं। क्या लालू प्रसाद यादव का जो उत्तराधिकारी में जो बेटी गई है चुनाव लड़ने, क्या वो बेटी उस सीट को बचा पाएंगे? नहीं, देखिए सारण का सीट ऐसा है जहां से लालू प्रसाद यादव जब जीते थे तो आपको याद होगा कि वो रेल मंत्री बने थे केंद्र सरकार में, और वहां पर रेल का जो पहिया है उसका विधिवत वहाँ पर प्लांट भी है, वहाँ से वो कारखाना भी उन्होंने दिया था, वहाँ के लोगों को वहाँ पर रोजगार मिला। लेकिन यही लालू प्रसाद यादव जब फिर दूसरी बार सारण से चुनाव लड़े तो वहाँ से वो चुनाव हार गए थे। और उसके बाद राजीव प्रताप रूढ़ी जो हैं वो लगातार वहाँ से चुनाव जीत रहे हैं, केंद्र सरकार में राज्य मंत्री भी रहे हैं, पायलट भी रहे हैं। और आपको एक चीज़ और ये बता दें, सब हो सकता है कि आपको पता भी होगा हमारे दर्शकों को, कि जो फिल्म की जो हीरोइन है प्रीति जिंटा, उनके अपने सगे बहनोई हैं राजीव प्रताप रूढ़ी। तो इस बार लड़ाई जो है वो काफ़ी दिलचस्प होने वाली है। और आज इस तरीके से भारी भीड़ लालू प्रसाद यादव के साथ रोहिणी के नामांकन में यह बता रही थी भीड़ कि भाई इस बार लड़ाई जो है वो रूढ़ी के लिए भी इतनी आसान नहीं होने वाली। हालांकि राजीव प्रताप रूढ़ी से जब इस संदर्भ में बातचीत की गई थी आज से 2 दिन पहले, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि कोई लड़ाई नहीं है और वो बहुत ही एक ह्यूज मार्जिन वोट से जो है वो वहाँ से वो चुनाव जीतेंगे। लेकिन लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के लिए सीट निश्चित तौर पर विवेक प्रतिष्ठा की सीट बन गई है, क्योंकि लालू यहाँ पे सारा परिवार लोग वहाँ पे कैंप किए हुए। आज ही देखा कि तेजस्वी यादव के साथ मीसा भारती, राबड़ी देवी, उसके साथ साथ बड़े भाई तेज प्रताप यादव, उधर लालू प्रसाद यादव वहीं कैंप किए हुए हैं।
सब लोग वहाँ पहुँचे हुए एक सीट जितवाने के लिए। नहीं देखिए, लालू प्रसाद यादव के लिए इतनी बड़ी चुनौती है कि लालू प्रसाद यादव खुद बीमार हैं, किडनी जैसी बीमारी से वो ग्रसित हैं। आपको पता है कि पटना का पारा जो है वो 44-45 डिग्री पहुंच गया, और उसके बाद इस गर्मी में पिछले 8-10 दिनों से वो सारण में कैंप किए हुए हैं और वहीं वो रहेंगे, वहीं रह करके वो अपनी बेटी को जिताएंगे। तो तेजस्वी यादव जो कहते हैं कि वो पूरे बिहार के नेता हैं, वो 40 सीट पर जीत का दावा करते हैं, तो उनके लिए तो सबसे बड़ी चुनौती है लालू यादव के लिए अपनी बेटी को और तेजस्वी को, अपनी बहन को जिताना। तो निश्चित तौर पर सारण सीट जो है वो बिहार में सबसे ज़्यादा, अगर आप बात करें तो सबसे ज़्यादा हाई प्रोफाइल सीट है, इसलिए कि वहाँ पर लालू और लालू परिवार की प्रतिष्ठा जो है वो उसी दाव पर जो है वो लगी हुई है। हालांकि क्या कुछ होगा जब चुनाव होगा और जब 4 जून को परिणाम आएगा उसके बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन आज जो है ये कुल 3 नामांकन जो हैं वो हाई प्रोफाइल नामांकन जिसको माना जाता है। क्योंकि बीना देवी को भी आप हल्के मत लीजिए, बीना देवी वहाँ से लगातार सांसद हैं, चिराग की पार्टी से वो बगावत करके वो पारस के साथ चले गई थी, फिर चिराग ने उनको बागी जो सांसद थे उनमें से मात्र एक बीना देवी को ही टिकट दिया गया है, तो वो सीट भी। और वहाँ पर मुन्ना शुक्ला आरजेडी से वहाँ पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। मुन्ना शुक्ला भी काफ़ी मजबूत है, बाहुबली हैं, भूमियारों का दबदबा माना जाता है उस इलाके में। और वैशाली सीट की हम आपको बता दें कि रघुवंश सिंह उस सीट को लगातार जीतते रहे और रघुवंश सिंह को हरा करके बीना देवी वहाँ से चुनाव जीती थी, तो वो सीट भी काफ़ी हाई प्रोफाइल माना जाता है। लेकिन अगर आप इस तीनों सीट की बात करेंगे तो इस तीनों सीट में सबसे ज़्यादा हाई प्रोफाइल जो है वो सारण और दूसरा शिवहर है, क्योंकि शिवहर में नीतीश कुमार की भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, क्योंकि नीतीश कुमार ने वहाँ से विधिवत बीजेपी से वो सीट लिया है, बीजेपी से सीट ले करके और फिर वहाँ से लवली आनंद को चुनाव में उतारा गया है। जी, साफ तौर पे जो आपने साफ तौर पे सुना है, हमारे संपादक एसके राजीव जी का कहना है कि जो 2 सीट है पूरी तरीके से जो कही जाए तो प्रतिष्ठा लगा हुई है। एक तरफ जो सारण सीट लालू प्रसाद यादव जो वहाँ से जीते थे तो रेल मंत्री बने थे, उसके बाद दूसरे बार वो सीट हार गए थे। और एक जो शिवहर सीट है जहाँ से रामा देवी लगातार सांसद रही हैं, और वो सीट जो है जेडीयू के खेमे में है, जेडीयू से वहाँ से लवली आनंद चुनावी मैदान में है। तो देखना होगा कि ये दोनों सीट का जो प्रतिष्ठा दांव पे लगा है, आने वाले समय में क्या होता है, चुनाव का नतीजा जब आता है तो उसके बाद क्या कुछ परिणाम होता है।